Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will solve question number 8 based on journal entries. So let's start with question number 8. See what is given. Journalize the following transactions in the books of Mrs. Pranali. Here transaction number 1, 1st April 2020. Started business with cash rupees 40,000, machinery rupees 60,000 and loan from Rahul rupees 30,000. So whenever wording like started business or commenced business is given, then one account will be capital account. ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि अगर स्टार्टेड बिजनेस कहा है तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट. एंड कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओनर. कैपिटल अकाउंट कोणाला रिप्रेजेंट्स करतं? ओनर. हियर नेम ऑफ ओनर इज मिसेस प्रणाली. म्हणजे या ठिकाणी आपण जे कॅपिटल अकाउंट वापरला आहे ते कोणासाठी वापरलेलं आहे? मिसेस प्रणालीसाठी वापरलेलं आहे. प्रणाली इज अ नॅचरल पर्सन and therefore capital account is which type of account? Personal account. Now another accounts, she has started business with cash, machinery and loan from Rahul rupees 30,000. So you have to create account of cash, you have to create account of machinery and you have to create account of loan from Rahul. So here cash account, another account will be machinery account. जितने जितने असेट्स के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो सारे असेट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं. एंड लोन फ्रॉम राहुल अकाउंट. कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट बोथ आर रियल अकाउंट. ये दोनों भी कौन से अकाउंट आएंगे? रियल अकाउंट. बिकॉज कैश एंड मशीनरी both are assets for the business. दोनों भी बिजनेस के लिए क्या है? assets. लोन फ्रॉम राहुल. राहुल कडनं लोन घेतला आहे. ओके. सो लोन फ्रॉम राहुल indicates liability and account of liability is a personal account. कोणतीही लायबिलिटी म्हटले म्हणजे आपण कोणाकडनं तरी पैसे घेतलेले आहेत. मी ते कोणाकडनं पैसे घेतलेले आहेत? राहुल. राहुल कडनं आपण लोन घेतलेला आहे, कर्ज घेतलेला आहे. अँड राहुल इज अ नॅचरल पर्सन अँड देयरफॉर लोन फ्रॉम राहुल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. ये कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट. तो भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, लोन फ्रॉम राहुल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल एंड मशीनरी अकाउंट रियल. पहले हम रियल अकाउंट देखते हैं. रियल अकाउंट में क्या देखना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कि असेट्स कम्स इन है या गोज आउट है. मतलब असेट बिजनेस में आया है या बिजनेस से गया है. और ये हम लोगों ने देखा है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है मतलब ओनर वो असेट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. आलं लक्षात? म्हणजे ओनर काय करतो? हे जे असेट्स आहेत ते बिझनेस मध्ये इन्वेस्ट करतो. इट मीन्स assets comes into business.
इसका मतलब असेट्स बिजनेस में आ रहे हैं. सो हियर असेट्स कम्स इन. सो व्हाट इज गिवन? डेबिट व्हाट कम्स इन. सो अगर कम्स इन है तो क्या करना है? डेबिट. तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा. कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. आणि जर पर्सनल अकाउंट असेल तर काय बघायचं की तो रिसीवर आहे का गिवर. आपण कॅपिटल अकाउंट कोणासाठी वापरलेला आहे? प्रणालीसाठी. तो यहाँ पे प्रणाली को असेट मिले या प्रणाली ने असेट बिजनेस को दिए. यहाँ पे प्रणाली ने असेट्स किसको दिए? बिजनेस को दिए. सो हियर प्रणाली इज अ गिवर. यहाँ पे प्रणाली क्या है? गिवर. तो कैपिटल में ओनर गिवर होता है और ड्रॉइंग्स में ओनर रिसीवर होता है. तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर. सो कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होने वाला है, कभी भी डेबिट नहीं होगा. लोन फ्रॉम राहुल अकाउंट पर्सनल अकाउंट. हे अकाउंट पर्सनल आहे कारण की आपण कोणाकडनं लोन घेतलेला आहे? राहुलकडनं लोन घेतलेला आहे. राहुल हा नॅचरल पर्सन आहे आणि नॅचरल पर्सनचं अकाउंट कोणतं असतं? पर्सनल. तो यहाँ पे राहुल को पैसा मिला या राहुल ने पैसा दिया है? राहुल ने बिजनेस को पैसा दिया है. सो हियर राहुल इज ऑल्सो गिवर. यहाँ पे राहुल भी क्या है? गिवर है. सो लोन फ्रॉम राहुल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. आणि लक्षात, कारण की आपण राहुलकडनं बिझनेसनी लोन घेतलं म्हणजे राहुलला पैसे मिळाले का राहुलनी बिझनेसला पैसे दिले? राहुलनी बिझनेसला पैसे दिले. इट मीन्स राहुल इज अ गिवर. तो यहाँ पे राहुल क्या है? गिवर. अगर गिवर है तो क्या करना है? क्रेडिट. सो यहाँ पे दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं. तो पहले हम डेबिट लिखेंगे. डेट इज 1 अप्रैल 2020. कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, टू लोन फ्रॉम राहुल अकाउंट. Okay. Amount of cash account is 40,000. Amount of machinery is 60,000. And amount of loan from Rahul is 30,000. That is to be credited. Okay. तो यहाँ पे देखो कैश का अमाउंट 40,000, अमाउंट ऑफ मशीनरी 60,000, लोन फ्रॉम राहुल 30,000. अभी किसका अमाउंट बाकी है? कैपिटल. ओके. और हमने लोगों ने देखा है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट हमेशा क्रेडिट से क्या रहता है? इक्वल. हियर टोटल ऑफ डेबिट इज 1 lakh, that is 40 plus 60, 1 lakh, and amount in credit at 30,000. क्रेडिट में अमाउंट कितना है? 30 और डेबिट में टोटल है 1 lakh. सो 1 lakh minus 30,000. तो कैपिटल अमाउंट विल बी 70,000. म्हणजे हे कैपिटल अमाउंट किती घेणार तुम्ही? 70,000. 1 lakh minus 30,000, that will be 70,000. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ. 40,000 plus 60,000 minus 30,000 is equal to 70,000. इस तरह से हमें कैपिटल का अमाउंट मिलेगा. नरेशन बी started business with
कैश एंड मशीनरी being started business with cash and machinery। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं being started business, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। सेकंड बघा क्या सांगितलंय 5th April 2020 sold machinery for ₹10,000 and sales proceeds credited to our account। क्या बोला है, हम लोगों ने 10,000 का मशीनरी बेच दिया। क्या बेचा है आप लोगों ने, अभी मशीनरी बेचा है। अगर हम मशीनरी बेचते हैं तो अकाउंट कौन सा तैयार करोगे, मशीनरी अकाउंट। विच अकाउंट टू बी क्रिएटेड, मशीनरी। तो एक अकाउंट आएगा मशीनरी अकाउंट। हाँ, अगर हम लोगों ने गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट, लेकिन गुड्स छोड़ के किसी भी तरह का असेट बेचा तो जो असेट बेचा है उसका अकाउंट। आलं लक्षात, या ठिकाणी आपण काय सोड केलेला आहे, मशीनरी, म्हणून कोणतं अकाउंट येणार, मशीनरी अकाउंट। सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। सेल्स प्रोसीड मतलब मशीनरी बेच के जो भी पैसा मिला वो अपने अकाउंट पे क्रेडिट हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। म्हणजे आपण मशीनरी विकली, कितीला विकली, 10,000, आणि जी सेल्स प्रोसीड म्हणजे मशीनरी विकून मिळालेले पैसे आपल्या अकाउंटला काय झाले, ट्रान्सफर। म्हणजे पैसे अकाउंटला ट्रान्सफर झाले, म्हणजे बँकेमध्ये ट्रान्सफर झाले, एंड देयरफॉर अदर अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है अमाउंट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। यहाँ पे हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट। So one account will be machinery account, second account will be bank। Machinery real account, bank account is a personal account because bank is an institution। हाँ, आता आपण मशीनरी काय केलेली आहे, सोल्ड केलेली आहे, आणि रियल अकाउंट आहे। रियल मध्ये काय बघायचं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि असेट आया है या असेट बिजनेस से गया है। असेट मशीनरी हम लोगों ने बेचा, बेचा तो असेट आया या असेट चला गया, असेट चला गया, इट मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी क्या करोगे, क्रेडिट। और दो अकाउंट है, दो में से एक अगर क्रेडिट हुआ तो दूसरा क्या होने वाला है, डेबिट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में क्या देखोगे कि वो रिसीवर है या गिवर, बरोबर, रिसीवर आहे का गिवर। आता आपल्या बँक अकाउंट आहे, आपल्या बँक अकाउंट मध्ये पैसे जमा झाले, क्रेडिट झाले म्हणजे जमा झाले, म्हणजे बँकेने पैसे काय केले, रिसीव केले। ओके, तो यहाँ पे बैंक रिसीवर है, क्या है, रिसीवर, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा जमा हुआ, इसका मतलब बैंक ने पैसा रिसीव किया। सो रिसीवर डेबिट द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट being machinery sold। Amount is given 10,000, 10,000, transaction over। Next, 8 April 2020 purchase goods worth ₹7,000 from money on credit। What is given? Purchase goods। What you have purchased? Goods। अगर आप लोगों ने गुड्स परचेस किया है तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा, परचेसेस अकाउंट।
So one account will be purchases account. Okay. लेकिन गुड्स परचेस किया, कैसे परचेस किया है यहाँ पे मेंशन किया है. व्हाट इज गिवन? फ्रॉम मनीष ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे परचेस किया. और अगर क्रेडिट पे परचेस किया, ना कैश अकाउंट आएगा ना बँक अकाउंट आएगा, कारण की आपण क्रेडिट वर परचेस केलंय म्हणजे पैसे दिलेले नाही. मग कोणाकडून परचेस केलं? मनीष. So another account will be Manish account. Purchases account is nominal account and Manish account is personal account. Purchases nominal account और nominal में क्या देखोगे कि वो अकाउंट एक्सपेंसेस है या इनकम है. तो जब भी हम कुछ परचेस करते हैं तो हमें इनकम होता है या एक्सपेंसेस होता है? वो हमारा क्या रहेगा? एक्सपेंसेस. आणि एक्सपेंसेस मग काय करायचं? डेबिट. सो परचेसेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट. मनीष अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. और अगर पर्सनल है तो क्या देखोगे कि वो रिसीवर है या गिवर. अभी देखो, मनीष से हम लोगों ने गुड्स क्या किया? परचेस. तो मनीष को गुड्स मिला या मनीष ने गुड्स दिया? यहाँ पे हम देख सकते हैं मनीष ने गुड्स दिया. सो हियर मनीष इज अ गिवर. यहाँ पे मनीष क्या है? गिवर. क्योंकि हम लोगों ने मनीष से गुड्स परचेस किया, मतलब मनीष ने गुड्स दिया. तो मनीष क्या है? गिवर. अगर गिवर है तो क्या करना है? क्रेडिट द गिवर. So Manish account is to be credited. Date is given 8 April 2020. That is purchases account debit. To Manish account. Amount is given 7,000. Being goods purchased on credit. Being goods purchased on credit. Next is given 12 April 2020. Invoice goods worth rupees 10,000 to Krishna at the rate 5% GST. आता या ठिकाणी काय सांगितलंय? इनवॉइस मतलब सोल्ड. इनवॉइस मतलब सोल्ड. यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है. अनुसार sold goods worth rupees 10,000 to Krishna. कृष्णाला आपण काय केलेलं आहे? गुड्स सोल्ड केलेलं आहे. कितीचं? 10,000 चं at the rate 5% GST. तो यहाँ पे आप लोगों ने गुड्स सोल्ड किया है तो एक अकाउंट आएगा गुड्स अकाउंट. सॉरी, सेल्स अकाउंट. Which account will be there? Sales, not goods account, sales account. और यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है. किसको सेल किया है? कृष्णा को. और कहां पे भी लिखा नहीं कि पैसा मिला है. और पार्टी का नाम दिया. कहां पे भी पेमेंट के बारे में अगर कुछ लिखा नहीं और अगर पार्टी का नाम दिया है तो समझ लेना वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. आलं लक्षात? म्हणजे कुठे पेमेंटच्या बाबतीत काय सांगितलंय का की आपल्याला पैसे मिळाले, कॅश मध्ये मिळाले, चेकनी मिळाले, असं काही सांगितलं नाही. आणि इकडे पार्टीचं नाव दिलेलं आहे. आणि जर पार्टीचं नाव दिलं असेल आणि पेमेंटच्या बाबतीत काही सांगितलं नसेल मग ते ट्रांजैक्शन कोणतं समजायचं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे किसको बेचा है? गुड्स कृष्णा को. तो एक अकाउंट आएगा कृष्णा अकाउंट.
Krishna's account. Now, और कैसे बेचा है? जीएसटी. अगर जीएसटी पे बेचा है तो यहां पे अकाउंट आएगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. ठीक है. आउटपुट कब लिखना है? सेल्स में अगर जीएसटी है तो उसको आउटपुट लिखना है, परचेस में अगर जीएसटी है तो इनपुट लिखना है. सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कृष्णा पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, ये दोनों भी नॉमिनल. नॉमिनल में क्या लिखोगे? इनकम है या एक्सपेंसेस. सेल्स मुळे आपल्याला इनकम होतं का एक्सपेंसेस होतं? इनकम. कारण की जेव्हा आपण गुड्स विकणार आपल्याला पैसे मिळणार. सो सेल्स इंडिकेट्स इनकम एंड इफ इनकम देन टू बी रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड. अगर इनकम है तो कहां पे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल्स अकाउंट आएगा आपका क्रेडिट में. कृष्णा पर्सनल अकाउंट, डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर. कृष्णा यहाँ पे रिसीवर ऑफ गुड्स है या गिवर ऑफ गुड्स है? हम लोगों ने गुड्स किसको बेचा है? कृष्णा. मतलब कृष्णा इज रिसीवर ऑफ गुड्स. कृष्णा क्या है? रिसीवर ऑफ गुड्स. और अगर रिसीवर है तो क्या करना है? डेबिट. म्हणजे कृष्णा अकाउंट काय होणार? डेबिट. आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. तो इतना जीएसटी जो भी रहेगा टैक्स वो हम कस्टमर से लेने वाले हैं, मतलब कृष्णा से लेने वाले हैं. तो हमें यहाँ पे वो इनकम है या मान लो गेन है, और इनकम और गेन तो क्या करोगे? क्रेडिट. ओके. तो याद रखना है सेल्स में अगर जीएसटी है तो हमारा गेन है या इनकम है, और अगर परचेस में जीएसटी है तो हमारा एक्सपेंसेस है. ओके. तो सेल्स में जीएसटी हमारा इनकम मान लेना है, और इसीलिए वो कहां पे आएगा? क्रेडिट में. मंथली बघा. डेट इज गिवन 12 April 2020. कृष्णा's अकाउंट डेबिट, Krishna's account debit to sales account to output CGST account. थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूं. आउटपुट SGST account. ओके. सेल्स अकाउंट. अभी हम लोगों ने टोटल गुड्स कितने का बेचा है? 10,000. तो सेल्स अकाउंट में लिख लेना है पहिले 10,000. बरोबर. कारण की आपण कितीचे गुड्स विकलेले आहे? 10,000. ते कुठे लिहायचं? सेल्स अकाउंटला. अभी इसके ऊपर हम जीएसटी निकालेंगे. 10,000 इनटू टोटल जीएसटी इज 5%. तो 5% का हम आधा करेंगे. ओके. तो उसको हम लिखेंगे 2.5 अपॉन 100, और यहाँ पे फिर से 10,000 इंटू 2.5 अपॉन 100. आधा आधा किया, या आप यहाँ पे 5% इंटू 1 अपॉन 2 भी कर सकते हैं. इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 2 वैसे किया तो भी चलेगा. तो वो आएगा आपका 10% लिया तो 1000, 5% लिया तो 500, 2.5 लिया तो 250. कैलकुलेशन आएगा 250. तो टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा 10,000, 250 प्लस 250, 10,500. टोटल अमाउंट विल बी 10,500. Being goods sold to Krishna on credit.
नेक्स्ट 15 April 2020 paid ₹6,700 to Manish by check in full settlement of transaction। अभी हम लोगों ने मनीष को चेक से पैसा पेड किया है। कैसे पेड किया है? चेक से। कितना पेड किया? 6,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे 8 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वहां पे हम लोगों ने मनीष से गुड्स परचेस किया था उधार पे। अरे लक्षात या ठिकाणी आपण बघू शकतो 7,000 चं गुड्स आपण परचेस केलं होतं मनीषकडनं आणि ते क्रेडिट वर होतं, म्हणजे मनीषला पैसे दिले नव्हते। और यहाँ पे 15 तारीख को हम लोगों ने मनीष को पैसा दिया। कैसे दिया है? चेक से पैसा दिया है। और कहा है कि हमारा ट्रांजैक्शन फुल्ली सेटल हो गया। लेकिन हम लोगों ने दिया कितना? 6,700। एक्चुअल में देना कितना था? 7,000। तो यहाँ पे क्या हुआ? मनीष से हम लोगों ने 7,000 का गुड्स परचेस किया 8 तारीख को। 15 तारीख को हम लोगों ने उसको 6,700 रुपीज दे दिए और वहां पे हमारा पूरा ट्रांजैक्शन फुल सेटल हो गया। मतलब मनीष ने भी कह दिया कि ठीक है, अभी कुछ बाकी का पैसा देने की जरूरत नहीं। तो हमारा फायदा हुआ, क्योंकि हमें टोटल देना था 7,000, हम लोगों ने दिया 6,700। तो हमारा फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 300। कारण की आपल्याला 300 रुपीज कमी द्यायला लागले आणि त्यालाच म्हटलं जाईल डिस्काउंट। काय म्हटलं जाईल? डिस्काउंट। यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला, तो उसे कहा जाएगा डिस्काउंट रिसीव। तो देखो ट्रांजैक्शन एंट्री किस तरह से आएगा? किसको पैसा दिया? मनीष। तो वन अकाउंट विल बी मनीष अकाउंट। कैसे पैसा दिया? चेक से पैसा दिया तो अकाउंट आएगा बैंक। ओके, पहले ये दो अकाउंट हम लिखेंगे और हम ट्रांजैक्शन का डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे 7,000 दिया 6,700 और बोला है कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ? फुल सेटल। मतलब अभी फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं। तो 300 रुपया हमारा फायदा। इसका मतलब मनीष ने हमें डिस्काउंट दिया। मनीष ने आपल्याला डिस्काउंट दिलं म्हणजे त्याला म्हटलं जाईल डिस्काउंट रिसीव। तो अनदर एक अकाउंट यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मनीष अकाउंट पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। मनीष, अभी मनीष पर्सनल अकाउंट है, उसमें क्या देखना है? रिसीवर गिवर। अभी मनीष को पैसा मिला है, मतलब मनीष क्या है? रिसीवर। आपण कोणाला पैसे दिले? मनीषला, म्हणजे मनीष का आहे? रिसीवर ऑफ मनी। मग रिसीवर असेल तर काय करायचं? डेबिट। तो मनीष अकाउंट क्या होगा? डेबिट। बैंक, हम लोगों ने उसको चेक दिया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा या हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा? बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, मतलब हमारी बैंक मनीष को पैसा देगी। तो हमारी बैंक यहाँ पे क्या है? गिवर, क्रेडिट गिवर। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट। ओके, क्योंकि हमारी बैंक पैसा देने वाली है तो यहाँ पे बैंक क्या रहेगी? गिवर, क्योंकि हम लोगों ने चेक दिया है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल। डिस्काउंट क्या होता है? नॉमिनल। लेकिन डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है। परचेस में अगर डिस्काउंट है तो हमारा फायदा, और सेल्स में अगर डिस्काउंट है तो हमारा नुकसान। क्योंकि सेल्स में हम डिस्काउंट देते हैं, परचेस में हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिला है तो डिस्काउंट रिसीव कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पे हमारा फायदा है तो इनकम एंड गेन। डिस्काउंट इज नथिंग बट गेन।
डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारा गेन, तो गेन है तो क्या करना है क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है, क्या है गेन मतलब फायदा, उसको क्या करना है क्रेडिट, तो ये होगा आपका क्रेडिट। ओके, ये देखो मनीष अकाउंट डेबिट 15 अप्रैल Manish account debit to bank account to discount received account. Manish account debit bank account to discount received account. मनीष, अभी मनीष को टोटल पैसा कितना देना था 7000, कितना देना था 7000, तो यहाँ पे आएगा 7000। ओके, अब हम लोगों ने एक्चुअल में चेक कितने का दिया 6700, तो हमारे बैंक से पैसा कितना जाएगा 6700, मैं यहाँ ठिकाने लेना 6700, और हम लोगों ने देखा है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट में 7000 क्रेडिट में 6700, डिफरेंस कितना 300 हमारा फायदा, 300 आपला काय आहे फायदा आहे, कारण की 300 आपल्याला कमी द्यायला लागणार, सो यहाँ पे आएगा 300। ये कैलकुलेशन किस तरह से आएगा 7000 टोटल देना है सिर्फ 6700, तो बचेगा 300। बी ट्रांजैक्शन सेटल, being transaction settled fully, being transaction settled fully। ओके, तो इस तरह से हमें उसका एंट्री करना है। नाउ नेक्स्ट 18 अप्रैल received rupees 10,000 from Krishna in full settlement of transaction। आता या ठिकाणी काय सांगितलंय आपल्याला पैसे मिळाले, कोणाकडून मिळाले कृष्णाकडून मिळाले, म्हणजे एक अकाउंट काय होणार कृष्णा अकाउंट, वन अकाउंट विल बी कृष्णाज अकाउंट, कृष्णाज अकाउंट। और पैसा चेक से मिला है ऐसा बोला है क्या नहीं, अगर चेक से नहीं मिला मतलब कैश में मिला है, यहाँ पे रिसीव बोला है ना, रिसीव बोला मतलब पैसा मिला इतना कंफर्म है, फिर देखना है कि वो चेक से मिला है या कैश में मिला है। चेक से अगर मिला होता तो यहाँ पे चेक ऐसा लिखा होता, यहाँ पे कहाँ पे भी चेक ऐसा नहीं लिखा है, मतलब पैसा कैसे मिला है कैश में, so another account will be cash account। और क्या बोला है ट्रांजैक्शन फुल्ली क्या हुआ है सेटल। अभी कृष्णा का ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पे कृष्णा कितनी तारीख का है 12 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, अगर हम 12 का ट्रांजैक्शन देखते हैं तो क्या पता चलता है कृष्णाज अकाउंट 10,500, कृष्णा से हमें कितना पैसा देना था 10,500, लेकिन हमें कृष्णा से मिला कितना 10,000, एक्चुअल में देना कितना था 10,500, 10,000 का गुड्स और 500 जीएसटी का, तो टोटल हमें कृष्णा से लेना था 10,500, लेकिन कृष्णा ने हमें दिया कितना 10,000, और हम लोगों ने भी उसको बोल दिया कि ठीक है हमें 10,500 लेना था, आप 10,000 दे दो और ट्रांजैक्शन फुल्ली क्या कर दो सेटल, मतलब फिर से कृष्णा को इस ट्रांजैक्शन का पैसा देने की जरूरत नहीं।
अभी देखो हमें कृष्णा से लेना कितना था 10,500, कृष्णा से मिला कितना 10,000, मतलब 500 रुपया हमारा नुकसान, बरोबर की नाही? म्हणजे 10,500 घ्यायचे होते, आपल्याला मिळाले फक्त 10,000, म्हणजे 500 रुपीज आपण माफ केले, म्हणजेच काय केलं डिस्काउंट दिलं. इट इज नथिंग बट डिस्काउंट अलाउड, इसे कहा जाएगा डिस्काउंट अलाउड. तो यहाँ पे कृष्णा का अकाउंट पर्सनल, कैश अकाउंट रियल एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नॉमिनल. अभी यहाँ पे कृष्णा पर्सनल है, पर्सनल में क्या लिखोगे रिसीवर या गिवर. अभी हमें पैसा मिला, किससे मिला कृष्णा से, तो यहाँ पे कृष्णा क्या है गिवर, या ठिकाणी कृष्णा का आहे गिवर, गिवर है मग काय करायचं क्रेडिट, तो यहाँ पे कृष्णा को करोगे क्रेडिट. कैश, कैश रियल, रियल मध्ये काय बघायचं डेबिट व्हाट कम्स इन अँड गोज आउट, म्हणजे असेट आलंय का असेट गेलं, आपल्याला पैसे मिळाले म्हणजे कॅश कम्स इन, कम्स इन आहे तर काय करायचं डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या करोगे आप डेबिट. एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नॉमिनल, अगर नॉमिनल है तो क्या लिखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम. अभी हम लोगों ने डिस्काउंट दिया मतलब हमारे लिए क्या है वो लॉस है, क्या है लॉस. यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं वो हमारा लॉस है, लॉस है तो क्या करना है डेबिट, क्या करोगे डेबिट. ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit to Krishna's account. Transaction date 18, cash account debit, discount allowed account debit to कृष्णा's अकाउंट. हाँ, अभी कृष्णा से एक्चुअल में पैसा कितना लेना था 10,500, यहाँ पे देखो कृष्णा's अकाउंट 10,500, मतलब कृष्णा से इतना पैसा लेना बाकी था, तो कृष्णा's अकाउंट के सामने लिखोगे 10,500. लेकिन एक्चुअल में कृष्णा से मिला कितना 10,000, तो हमें कैश कितना मिला 10,000, मग कैश अकाउंट मध्ये लिहायचे 10,000. ओके, और हम लोगों ने देखा है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. लेना था 10,500, मिला 10,000, मतलब 500 रुपया डिस्काउंट, वो आएगा आपका डिस्काउंट अलाउड में 500. यहाँ पे कैलकुलेशन बता देते हैं 10,500 minus 10,000, being amount received in full settlement of transaction, being amount received in full settlement of transaction. Now next, 7th one, 22nd April 2020, paid rent ₹500 and advertisement expenses ₹1,200. अभी पेड बोला है मतलब पैसा दिया है, फिर आपको देखना है कि पैसा कैश में दिया है या चेक से. अभी यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है कि कैसे पेड किया, कैश में पेड किया है चेक में. अगर चेक से पेड किया होता तो यहाँ पे चेक ऐसा लिखा होता, वैसा दिया नहीं है, मतलब बचा क्या कैश. तो समझ लेना वो कैश पेमेंट है. तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट, और क्यों पेड किया है रेंट के लिए पेड किया है तो एक आएगा रेंट अकाउंट,
और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। इस तरह से 3 अकाउंट लेंगे। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, रेंट अकाउंट, नॉमिनल एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, नॉमिनल। आता आपण पेड केलं म्हणजे कॅश कम्स इन और गोज आउट, कॅश गोज आउट। मग गोज आउट असेल तर काय करायचं, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। रेंट, अभी पेड बोला है और रेंट और एडवर्टाइजमेंट दोनों नॉमिनल है। नॉमिनल में क्या देखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम। अभी पेड बोला है ना, पेड मतलब हम लोगों ने पैसा दिया, मतलब एक्सपेंसेस। तो दोनों के अकाउंट क्या आएंगे, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So entry will be 22nd April 2020. Rent account debit, advertisement account debit, to cash account. Amount of rent is 500. Amount of advertisement 1200. Total 1700. Being paid for rent and advertisement. All transactions recorded. फाइनली टोटल। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल करना है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 था और जर्नल एंट्री का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आलं लक्षात, हा जो क्वेश्चन आहे तो जर्नल एंट्रीचा शेवटचा क्वेश्चन आहे। यानंतर आपण जर्नल एंट्रीचे क्वेश्चन घेणार नाही। नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण नवीन चैप्टर स्टार्ट करणार, दैट इज लेजर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।